हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे एसएससी जेईई 2024 के मेंस के लिए हमने जो डेली टास्क सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसमें अब तक हमने 5 दिन तक पढ़ाई कर ली है, यानी कि हमारी 5 दिन तक हमने स्टडी कर ली। और इन 5 दिनों का अगर हम रिपोर्ट कार्ड की बात करें, मतलब कि हमने क्या-क्या पढ़ा, तो आप देख सकते हैं कि हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट किया, वाईसीटी ए के जितने भी सवाल थे उनको सॉल्व किया। साथ ही साथ हमने इसमें रिकैप भी किया था, जिसे मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि वो तो एज अ रिवीजन होगा, तो उसके लिए कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंप्लीट किया। फिर उसके बाद हमने कंप्लीट किया सॉइल मैकेनिक्स, जो कि एक अपने आप में, ये दोनों जितने भी सब्जेक्ट्स हमने इन 5 दिनों में पढ़े हैं, इनमें से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि छोटा हो या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक दिन वाला सब्जेक्ट है ना। सभी सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका काफ़ी अच्छा खासा वेटेज आता है किसी भी एग्ज़ाम में, ना सिर्फ एसएससी जेईई में बल्कि अदर्स एग्ज़ाम में भी इनका काफ़ी अच्छा खासा वेटेज होता है। और ये सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि अच्छा खासा टाइम लेते हैं कंप्लीट होने के लिए। तो पहली बात कर ली हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की। उसके बाद हम बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स की। इसके बाद हमने सॉइल मैकेनिक्स कंप्लीट किया, कॉन्सेप्ट्स वाईसीटी ए के क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स और वाईसीटी ए को कंप्लीट किया। ये 3 सब्जेक्ट्स को हमने कंप्लीट किया है हमारे 5 दिनों में। आप 6 दिन भी कह सकते हैं, क्योंकि आज भी जो है इन्हीं सब के रिलेटेड मैं जो है कुछ काम दूँगा, है ना? तो हमने जो है अपने 6 दिनों में, या फिर आप कह सकते हैं कि ओवरऑल हमको 1 वीक भी लग गया है। तो इस 1 वीक में, यानी कि 7 डेज़ में, हमने जो है अपने इन 3 कह सकते हैं हमने 3 इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट किया है, सॉइल मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और यकीन मानिए ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इनको कंप्लीट करने के बाद एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि बर्डन आपसे आपके सर से हट जाएगा। करीब-करीब अगर आप कहें तो कहीं न कहीं जो है ये आपका 25% ऑफ वर्क था, है ना? कहीं न कहीं आपका 25% ऑफ सिलेबस है, या फिर उससे भी ज़्यादा 30 भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सॉइल मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स से काफ़ी अच्छा खासा वेटेज उठता है ना? तो ऑब्वियसली आपने जो है इन 5 दिनों में अपने जो है 30% जो है आपने काम कर लिया, ठीक है? अब जो है जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो इतने लेंथी नहीं ही है ना? इतने लेंथी नहीं होंगे, लाइक अगर आप बीएमसी या फिर सीटी की बात करें, या फिर आप बात करते हैं डीएसएस की, या फिर आप बात करते हैं आरसीसी की, या फिर अदर किसी इसकी सब्जेक्ट्स की, तो वो सब्जेक्ट जो है कहीं न कहीं मतलब इतने लेंथी नहीं होंगे, है ना? एक आध ही सब्जेक्ट्स हैं जो कि इतने लेंथी होंगे, लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, या फिर कोई ऐसा टफ सा सब्जेक्ट। बट अदर सब्जेक्ट्स इतने इसके मुकाबले में इतने टफ्स नहीं है, मतलब कि कहीं न कहीं हम लोग एक पॉजिटिव इसके टारगेट की तरफ चल रहे हैं, पॉजिटिव टारगेट की तरफ हम लोग चल रहे हैं। और इस बस इतना ही नहीं, इसके साथ-साथ हमने जो है ईएससी 2014 के पेपर 1 और पेपर 2 को भी कंप्लीट किया, और साथ ही साथ हमने यूपीपीएससी एई 2022 के पेपर 1 को और यूपीपीएससी एई 2022 के पेपर 2 को, इनको भी कंप्लीट किया। यानी कि हमने इन दिनों में मतलब 5 या 6 दिनों में आप कह सकते हैं, 6 दिनों में, क्योंकि अभी 6वां दिन का तो अभी काम अभी आपको बाकी है, तो 5 दिन ही हम लोग कहते हैं। तो इन 5 दिनों में हमने 3 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट किया है, कॉन्सेप्ट प्लस वाईसीटी ए के क्वेश्चंस, और उसके साथ-साथ हमने जो है 4 सेट के, मतलब 4 क्वेश्चन पेपर्स को भी कंप्लीट किया है ना? तो अपने आप में काफ़ी अच्छा जो है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये है, मतलब रिपोर्ट कार्ड है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है ना? और अगर हम इसी तरह से पढ़ते रहें तो आप यकीन मानिए कि करीब-करीब 1 मंथ के अंदर-अंदर में हम जो है अपने सभी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आज के टास्क की, तो आज आपका डे 6 होने वाला है, और डे 6 में आपको क्या करना है, आपको जो ये 3 सब्जेक्ट्स हमने अभी बात किए, इन तीनों सब्जेक्ट्स के जो भी ये हैं, चैप्टर टेस्ट है ना? एसएससी जेईई के सीबीटी 2 वाले जब आप सेक्शन में जाएँगे, तो जहाँ जो वहाँ पे सब्जेक्ट टेस्ट दिए हुए हैं, उन सब्जेक्ट टेस्ट को जो है आपको लगा देना है, ठीक है? हर हर एक जो सब्जेक्ट टेस्ट है, अभी कहने के लिए तो बहुत आसान सा लग रहा हो कि सब्जेक्ट टेस्ट लगा लेना है, बट सच बताऊँ तो एसएससी जेईई सीबीटी 2 के सब्जेक्ट टेस्ट लगाने हैं, और ईएससी के जो सब्जेक्ट टेस्ट हैं और जो चैप्टर टेस्ट हैं, उनको लगाने हैं, ठीक है? सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे तो चैप्टर टेस्ट दिया नहीं है, कोई बात नहीं, सब्जेक्ट टेस्ट दिया है, सब्जेक्ट टेस्ट लगा लेते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट टेस्ट भी दिया है और चैप्टर टेस्ट भी दिया है, तो इन दोनों को लगा लेना है, ठीक है? और आप यकीन मानिए कि काफ़ी अच्छा खासा समय लगेगा आपको
5 से 6 घंटा मैंने लिख दिया है, बट इससे भी ज़्यादा लग सकता है, 6 से 7 घंटा भी लग सकता है इनको कंप्लीट करने में। ऐसा कैसे? तो आप देखिए CBT 2 मतलब अगर आप एक टेस्ट की बात करेंगे तो एक टेस्ट जो है वो 24 मिनट का है, ठीक है? 24 मिनट का है, 24 मिनट तो आप टेस्ट देंगे, उसके बाद 10 से 15 मिनट, है ना? 10 से 15 मिनट आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि कौन-सा चीज़ आपसे गलत हो गया या फिर सही हो गया, या फिर कैसे कोई मतलब अगर उसमें डाउट है, कुछ भी ऐसा होता है तो एनालाइज़ करेंगे आप उसको कि क्या चीज़ की आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ना? तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो 35 से 40 मिनट जो है, इन सबको ऐड करके इनका जो सम होगा वो करीब-करीब 35 से 40 मिनट होगा। यानी कि एक टेस्ट को लगाने में आप कहीं न कहीं आपको 35 से 40 मिनट का टाइम लगना है। अगर नहीं भी 35 मिनट लग रहा है, फिर भी आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा। तो इस हिसाब से देखें तो ये 3 सब्जेक्ट्स के, है ना? एसएससी, जेईई, सीबीटी 2 के सेक्शन में जाएँगे तो इन 3 सब्जेक्ट्स के 3 टेस्ट। 3 टेस्ट को आप देखेंगे, अगर आप काउंट करेंगे टाइम के लिए, तो अप्रॉक्सिमेटली आपका जो है 1.5 से 2 घंटे का समय यहाँ पे लग जाएगा। मैं मान के चलता हूँ कि आपको 2 घंटे लग जाएँगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं 35-40 मिनट की काउंटिंग को लेके चल रहा हूँ, है ना? उसके बाद ईएससी की अगर बात करूँ, तो ईएससी के भी सब्जेक्ट टेस्ट जो है, वो हर सब्जेक्ट टेस्ट, हर जो चैप्टर टेस्ट है, वो 24 मिनट का है। चैप्टर टेस्ट मैंने नहीं चेक किया, बट सब्जेक्ट टेस्ट जो है वो 24 मिनट का है। और हर सब्जेक्ट का जो है ना, करीब-करीब 2 या 3 सब्जेक्ट टेस्ट है। मतलब कि जैसे क्या बोलते हैं, सोम हो गया, तो सोम में आपके 3 सब्जेक्ट टेस्ट हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ 1 है, 3 है। तो 3 है, और इसी तरह से सोम के भी सॉइल मैकेनिक्स के भी 2 या 3 हैं, इसी तरह से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के 2 हैं, है ना? तो एज़ पर वेटेज और एज़ पर सिलेबस जो है, उन्होंने सब्जेक्ट टेस्ट को मतलब 2 या 3 करके डाला है। तो इस तरह से अगर हम बात करें, अगर हम 2-2 भी लेके चलते हैं कि हाँ, हर सब्जेक्ट के हमको 2-2 करने हैं, तो भी ये जो है ओवरऑल 6 ये हो जा रहा है, 6 सब्जेक्ट टेस्ट हो जा रहे हैं। और इन 6 सब्जेक्ट टेस्ट को जब आप 35 मिनट से करेंगे, तो करीब-करीब कहीं न कहीं 4 घंटे आपको यहाँ पे लग जाएँगे। तो 2 घंटे सीबीटी 2 वाले और ईएससी वाले 4 घंटे, ओवरऑल 6 घंटे यहीं पे हो गए। अभी चैप्टर टेस्ट आपका बाकी है। इसको करेंगे तो करीब-करीब 7-8 घंटे ऐसे ही हो जाएँगे। और इसके साथ-साथ अगर आपके पास समय बचता है, आई होप आप बचा लेंगे। समय बचता है तो आप रिमेनिंग, यानी कि अगर इसमें से कोई भी काम अभी तक आपका रिमेनिंग है मेरे भाई, तो उसको कंप्लीट कर लेना, है ना? उसको कंप्लीट कर लेना। अगर कोई सा कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो आपको रिकैप करना हो, आपको फिर से एक बार रिवीज़न करना हो, रिवाइज़ करना हो, तो उसको भी कर लेना, ठीक है? तो ये था आज का डेली टास्क आपका। आई होप कि आपने इससे पहले के सभी टास्क को कंप्लीट कर लिया होगा। और टास्क को कंप्लीट करने के बाद प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, या फिर पिछले दिन आपने क्या पढ़ाई किया उसे कमेंट करें, जिसके थ्रू जो है हमें पता चलता रहे कि हाँ, आप सीरियस हैं और आप अपनी स्टडीज़ को लेके प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ क्या बोलते हैं, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपके कमेंट और लाइक से मतलब ये होता है कि एक तो हमें मोटिवेशन मिलता है, दूसरी जो है वीडियो की रीच थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है? तो मेक श्योर करें कि ये चीज़ें करें, जिससे कि जो है हमें भी सपोर्ट मिले और कहीं न कहीं जो है हमें भी थोड़ा-सा बेहतर फ़ील हो, है ना? तो ये था आज की वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप भी हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ सकते हैं और अपने आप को एक एज़ अ सिलेक्टेड कैंडिडेट देख सकते हैं आगे चल के, ठीक है? तो ये था इस वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।